नमस्कार दोस्तों, तो क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर यानी जनरल स्वास्थ्य। तो इसमें का जो टॉपिक है वो है यानी यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं, क्या हो जाएगा, एस और टी और डी यानी STD के नाम से भी जानते हैं। जो ये रोग हैं, आखिर ये रोग होते क्या है, यानी लिखा है यौन संचारित रोग। यानी ये रोग होते हैं यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं। यौन संबंध यानी सेक्स के द्वारा ये रोग फैलते हैं। जो रोग सेक्स के द्वारा फैलते हैं वो सभी रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, आखिर सही तरीके से समझते हैं कि यौन संचारित रोग होते क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा जैसा कि वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। यानी क्या होता है, वे रोग जो संभोग के समय, संभोग का अर्थ होता है यानी सेक्स के समय जब एक व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति के साथ यानी महिला के साथ बोल सकते हो सेक्स करता है, तो क्या होता है उसी समय यौन संबंध के द्वारा क्या होता है, यानी जो रोग होते हैं यौन संचारित रोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, संचारित यानी पहुंच जाते हैं। क्या होता है इसका, क्या होता है, पहुंचना यानी फैलना, ठीक है, पहुंच जाते हैं। और आखिर लिखा है यौन संचारित रोग कहलाते हैं। वही रोग क्या कहलाते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। और इन्हीं यौन संचारित रोग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं रजित रोग। इससे भी इस नाम से भी जानते हैं, रजित रोग के नाम से भी जानते हैं। लिखा आगे जैसा कि ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध, यानी ये रोग जो होते हैं किसी भी प्रकार का लैंगिक संबंध हो, यानी सेक्स हो सकता है, चाहे वो सेक्स यानी यौन के द्वारा हो या गुदा के द्वारा हो, या बोल सकते हो मुख मैथुन हो। मुख मैथुन यानी मुख के द्वारा सेक्स अगर व्यक्त करता है, या गुदा के द्वारा करता है, या यौन के द्वारा करता है, तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलने के चांस अधिक होते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे आप, हमें आशा है कि आगे लिखा है द्वारा फैलते हैं, ठीक है। लिखा है इन रोगों की फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने पर अधिक हो जाती है। यानी क्या होता है, इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक कब होती है, जब मान लो कि एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ क्या करता है, सेक्स करेगा। मान लो एक व्यक्ति दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के साथ अगर यही व्यक्ति सेक्स करता है, तो इस यानी अवसर पर क्या होता है, ये रोग फैलने की अधिक चांस होते हैं। कौन से रोग, यानी STD रोग। समझ में आ गया, है ना। तो ये रोग जो होते हैं, ये रोग कुछ निम्नलिखित होते हैं, यानी बहुत सारे रोग होते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रोग के बारे में बात करेंगे, उपदंश के बारे में और सुजाक के बारे में बात करेंगे। और क्या होता है, क्लेमाइडिया के बारे में। एक रोग और है ट्राइकोमोनियासिस रोग है, इसके बारे में बात आज हम वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर उपदंश रोग क्या होता है, इसके लक्षण और उपचार के बारे में बात करेंगे। यानी सभी लक्षण सभी उपचार के बारे में बात करेंगे कि कौन रोग किस कारण कैसे होता है, इसे पहचाना कैसे जाएगा और इसके उपचार क्या है, ठीक है। और ये रोग बार बार एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उपदंश के बारे में। ये है उपदंश, जिसे हम सिफिलिस के नाम से भी जानते हैं। आपको दोनों शब्द याद रखने हैं, उपदंश भी याद रखना है और सिफिलिस ये याद रखना है, क्योंकि दोनों शब्द कभी कभी क्या होता है, इसमें से कोई एक शब्द आएगा कि यानी एग्जाम्स में हेडिंग बन करके एक टिप्पणी लिखने को आता है, तो इसमें से ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो दोनों याद होनी चाहिए आपको। आगे जैसा कि लिखा है, देखते हैं आखिर किसके द्वारा होता है। लिखा है यह रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम, याद रखना है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये क्या है, नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो रोग ये है, ये ट्रिपोनेमा पैलिडम, यही क्या है, एक जीवाणु है बैक्टीरिया है, इसी के द्वारा ये क्या होता है, ये रोग फैलता है, ठीक है। याद हो गया बस। आगे देखते हैं लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या उत्पन्न होते हैं, इससे निकलते हैं, यानी क्या दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। लिखा है इसका प्रमुख माध्यम बाह्य जननांगों में घाव, रोम, पुटिकाएं या खरोच आदि। यानी क्या होता है, जो ये रोग होता है उपदंश, इस रोग में क्या होता है, सबसे पहला माध्यम बाह्य जननांगों में क्या होता है, घाव उत्पन्न होते हैं। जो बाह्य जननांग होते हैं, जैसे कि बाह्य जननांग क्या हो जाएंगे, जो भी आएंगे, जैसे कि वर्स्टर हो जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, घाव उत्पन्न होता है। और रोम पुटिकाएं यानी और दाने जैसे कुछ
चकत्ते पड़ जाते हैं और खरोच बन जाती हैं। ठीक, क्या बन जाती हैं? खरोच बन जाते हैं। इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात की जाए, इसमें क्या होता है? बैंगनी रंग का, कैसा? बैंगनी रंग का एक वृत्ताकार, यानी क्या होता है? एक वृत्ताकार घाव बन जाता है, आप बोल सकते हो। या क्या होता है? बैंगनी रंग का वृत्ताकार एक हो सकते हो चकत्ता पड़ जाता है। वही चकत्ता जो पड़ जाता है वृत्ताकार, ये क्या होता है? ये 2 से 6 माह बाद में 2 से 6 सप्ताह बाद ये ठीक भी हो जाता है। और अगर इसका उपचार सही समय पर नहीं होता है तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है, इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर का स्राव होता है। यानी मान लो कि इसका बहुत ज़्यादा अधिक संक्रमण हो गया इस रोग का, ठीक है, तो क्या होता है? यानी स्राव होता है, किसका? रुधिर का स्राव होता है। और जब रुधिर का स्राव होगा तो पक्षघात को लिखा, पक्षाघात को बोलते हैं लकवा, यानी लकवा नामक बीमारी हो सकती है और पागलपन भी आ जाता है। इस प्रकार से रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे लिखा है, उपचार में ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके? जैसे कि इसमें आप ट्रीटमेंट ले सकते हो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। ये इसके क्या है? इसके क्या है? उपचार है, ट्रीटमेंट है। याद रखना आपको है। यहाँ से आपको बस यही, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है, यानी इसका जनक लिखना है, इसके द्वारा होता है, लक्षण में ये लिखना है, उपचार में ये। आपके यानी 2 या 4 नंबर का जो भी आएगा ये प्रश्न बनकर क्या टिप्पणी लिखने के लिए, तो आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। जो अगला रोग है, जैसा कि लिखा है सुजाक, जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। याद रखना है, कभी कभी गोनोरिया लिख के आ जाता है। आगे लिखा है, यह रोग नेसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी जो रोग है, रोग या तो बैक्टीरिया के द्वारा होंगे, जीवाणु के द्वारा, या वायरस के द्वारा होते हैं। पर कुछ रोग क्या होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा भी होते हैं। पर ये जो रोग है दोनों, ये क्या है? ये होते हैं जीवाणु के द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं। इसका जनक कौन है? यानी नेसेरिया गोनोरी। ये याद रखना है। मेन पॉइंट क्या? मेन जो है शब्द यही है, क्योंकि इसी के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये है क्या? जीवाणु है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं आगे। बस इसके द्वारा होता है लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं इसके हैं। लिखा है, इस रोग का संक्रमण स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। यानी जो इसका संक्रमण होगा, जो संक्रमण फैलता है, वो कहाँ पर होता है? यानी स्त्री और पुरुष के मूत्र मार्ग में ये संक्रमण होता है। और क्या लिखा है? संक्रमित व्यक्ति को मूत्र के त्याग के समय जलन होती है। यानी जो संक्रमित व्यक्ति है, जिसको ये रोग उत्पन्न है, जिसके रोग ये है, मूत्र मार्ग में रोग है, आखिर इसका संक्रमण होता है, तो जब ये मूत्र त्याग होता है, त्याग करता व्यक्ति है, यानी जिस व्यक्ति को संक्रमित होता है, तो क्या होती है? त्याग करते समय क्या होती है? बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन महसूस होती है। अगर जलन महसूस होती है तो आप समझ लीजिए कि कौन सा रोग उत्पन्न हो गया है? सुजाक रोग उत्पन्न हो गया है। और लिखा है, तथा सूजन भी आ जाती है। और क्या होता है? यानी जो शिश्न होता है, शिश्न पर सूजन भी आ जाती है, और या मूत्र मार्ग में भी सूजन आ जाती है। लिखा है, जीवाणु का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के समय या संभोग के द्वारा ही फैलता है। यानी जीवाणु का संक्रमण होता है, जो जीवाणु होता है, जैसे मान लो कि जीवाणु है, जीवाणु का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कब फैलता है? तो यानी संभोग के समय, यानी सेक्स के समय ही फैलता है। ठीक है, जब व्यक्ति सेक्स करेगा तभी क्या होता है? ये संक्रमण क्या होता है? यानी जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, उसको भी संक्रमित कर देता है। और सही समय पर उपचार ना होने पर, यानी सही समय पर इसका उपचार अगर नहीं किया जा रहा है, तो ध्यान रखना, यह रोग प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है और अधिवसन तथा अधिवसन तक क्या होता है? फैल जाता है। यही रोग क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिवसन तक फैल जाता है। और लिखा है, इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन हो जाता है। अगर ऐसा होता है, यहाँ तक फैल जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि तक फैल जाएगा और अधिवसन तक फैल जाता है, तो इसका जो उपचार होता है बहुत ही कठिन हो जाता है इस स्थिति में। ठीक है, तो इसका सही उपचार है, यानी सही समय है कि ये रोग जब हो तो इसका इलाज कराना चाहिए। तो आइए आगे बात करते हैं, ट्रीटमेंट एंड उपचार। पेनिसिलिन इसका क्या है? पेनिसिलिन उपचार इसका है, ध्यान रखना। ठीक, तो बात कर लेते हैं अब आगे। तीसरा जो रोग है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया को हम क्लेमाइडिया ही कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्लेमाइडिया कहेंगे। लिखा है,
जैसा कि यह रोग क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, यह रोग जो होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, यानी रोग भी क्लेमाइडिया और इसका जनक भी क्या है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ध्यान रखना है। और ये क्या है, जीवाणु है, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। ये तीनों रोग किसके द्वारा होते हैं, तीनों रोग होते हैं जीवाणु के द्वारा। ये बात तुमको आपको याद रखनी है कि जीवाणु के द्वारा रोग होते हैं। ये पूछा कभी कभी जाता है कि यौन संचयित जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए, ठीक है। तो यह ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि यौन संचयित जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन में चूज करना होगा, ठीक है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। और लिखा है लक्षण में, इसके संक्रमण से मूत्रमार्ग शोथ, अधिवर्षण शोथ नामक नर में, यानी मूत्रमार्ग शोथ और अधिवर्षण शोथ, ठीक, क्या होता है, ये किसमें होते हैं, ये नर में लक्षण उत्पन्न होते हैं। तथा गर्भाशय गिरिवा शोथ जो होता है, गर्भाशय गिरिवा शोथ है, ये किसमें होता है, ये होता है यानी स्त्री में, किसमें होता है, स्त्री यानी नामक स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मूत्रमार्ग शोथ किसमें होता है, ये नर में, अधिवर्षण शोथ नर में होता है, और गर्भाशय गिरिवा शोथ जो होता है ये होता है स्त्री में लक्षण उत्पन्न होते हैं। और लिखा है इस रोग में मूत्रमार्ग मूत्र त्याग एवं जननांगों से अन्य पदार्थ का स्राव होता है और जलन भी होते हैं। यानी क्या होता है, जो पदार्थ है, जो मूत्रमार्ग है, और ये पुरुष या हो सकते हो या स्त्री का, उसमें करती है त्याग करते समय, मूत्र त्याग करते समय जलन भी होती है, और क्या होता है, कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों का श्रवण भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब बात करेंगे उपचार के बारे में। इसका उपचार है टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन, क्या है, टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन, ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपचार इसके, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, जो चौथा रोग है वो कौन सा है, यानी ट्राइकोमोनियासिस, कौन सा है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो इसका जनक क्या है, जनक देखते हैं, इसका जनक है यानी कौन सा है, लिखा है ट्राइकोमोनास, क्या लिखा है, ट्राइकोमोनास यानी वेजाइनिल, लिखा है वेजाइनियलिस, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्राइकोमोनास वेजाइनियलिस नामक क्या है, प्रोटोजोआ, ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये तीनों लोग क्या है, जीवाणु के द्वारा, ये रोग किसके द्वारा है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आपको बस यही याद रखना है, मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट ये याद रखना है, कौन सा, ट्राइकोमोनास वेजाइनियलिस, और यहाँ से याद रखना है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब पूछा जाएगा कि यौन संचयित प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, तो आप ऑप्शन आएगा जीवाणु, ठीक है। तो होता है, आइए बात करते हैं, इसके संक्रमण से यौन से सफेद रंग का पानी निकलता है। जब ये रोग उत्पन्न होता है तो यानी स्त्रियों में क्या होता है, यौन से क्या होता है, सफेद रंग का पानी निकलता है, जिसमें बहुत दुर्गंध आती है, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, लगातार ये पानी निकलता रहता है सफेद यौन से। और इसके उपचार क्या है, और ये लिखा है ऑरियोमायोसिन, और लिखा है टेरामाइसिन, ये जो है इसके उपचार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हमने 4 रोगों के बारे में बात की है। इसके आगे जो रोग हैं यानी वो रोग हम अगली वीडियो में बात करेंगे।